अस्सलाम वालेकुम वीवर, वेलकम टू माय बैक चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूप्रोक्स टैबलेट के बारे में कि न्यूप्रोक्स टैबलेट हम कौन सी बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका कंट्राइंडिकेशन क्या है, यानी वो कौन सी हालत है जिसमें न्यूप्रोक्स टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और इसका डोज क्या है और इसका साइड इफेक्ट क्या है। ये सारा कुछ जाने इसी वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे न्यूप्रोक्स टैबलेट के फार्मूले के बारे में। तो इसके अंदर नेप्रोक्सिन पाया जाता है और ये मार्ट एंड डाउन कंपनी का प्रोडक्ट है और मार्केट से बआसानी मिल सकता है। और ये नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स है। अब बात करेंगे कि किन कंडीशन में न्यूप्रोक्स टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसी मरीज जिनको कमर में शदीद दर्द हो या इसके अलावा जोड़ों का दर्द हो, तो ऐसी कंडीशन में न्यूप्रोक्स टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी कंडीशन में फोलिक एसिड बढ़ जाता है और जोड़ों के आपस के टकराने की वजह से इन्फ्लामेशन होती है और पेन होता है। तो ऐसी कंडीशन में न्यूप्रोक 500 mg का इस्तेमाल करवाया जाता है। और इसके अलावा अगर दांतों में दर्द हो या इसके अलावा गुर्दों में दर्द हो, तो ऐसी कंडीशन में भी न्यूप्रोक टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा अगर चोट लग जाए या कट लग जाए या खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में भी आप न्यूप्रोक्स टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर मोरों का दर्द हो या कमर में शदीद दर्द हो, तो ऐसी कंडीशन में भी न्यूप्रोक्स टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करेंगे न्यूप्रोक्स टैबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में। तो कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकता है, जैसा कि वोमिटिंग, नोजिया, अब्डोमिनल पेन, और इसके अलावा मैदे का अल्सर भी हो सकता है, और इसके अलावा ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना भी हो सकता है। अब बात करेंगे न्यूप्रोक्स टैबलेट के डोसेज यानी तरीका इस्तेमाल के बारे में। तो दिन में 2 से 3 टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू डिजीज। अब बात करेंगे कंट्राइंडिकेशन के बारे में कि वो कौन सी हालत है जिसमें न्यूप्रोक्स टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऐसी मरीज जिनको मैदे के कोई अल्सर हो, तो ऐसी कंडीशन में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा जिन लोगों को गुर्दों की कोई शदीद बीमारी हो, तो ऐसी कंडीशन में भी न्यूप्रोक्स टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा बच्चों में न्यूप्रोक्स टैबलेट का इस्तेमाल ना करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स कर देना, और अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना।